गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबीजी एनालिसिस। एबीजी के 2 या 3 क्वेश्चंस हर नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कितना आंसर पहले पता था। पहले देखिए, एबीजी जो है वो क्यों एनालिसिस क्यों किया जाता है? ऑक्सीजनेशन जानने के लिए, वेंटिलेशन जानने के लिए और बॉडी का एसिड बेस बैलेंस जानने के लिए। अब कुछ वैल्यूज़ जो हमें याद रखने हैं। ब्लड का पीएच ये याद रखना ही है, 7.35 टू 7.45। ठीक है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ये याद रखना है 35 से 45। अच्छा, बाइकार्बोनेट का भी याद रखना है 22 से 26। ठीक है, बाइकार्बोनेट का वैल्यू। अच्छा, पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो भी याद रखना है 80 टू 100। अच्छा, नेक्स्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो भी हमको याद रखना है 95 टू 100। अब इसके बाद पीएच कैसे देखेंगे हम लोग। अगर पीएच 7.35 से कम है तो क्या होगा? एसिडोसिस। ठीक है, 7.45 से ज़्यादा है ब्लड का पीएच तो वो होगा एल्कलोसिस। अब इन रिलेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखते हैं, नॉर्मल क्या पढ़े हम लोग कि 35 से 45 है। 45 से अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक एसिड की तरह समझिए। ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा? एसिडोसिस होगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ। और अगर 35 से कम होगा, 35 से कम होगा तो ये हो गया एल्कालोसिस। ठीक है, ये तो इसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। ठीक है, सेम बाइकार्बोनेट का वैल्यू क्या पढ़े हम लोग? 22 से 26। अगर 26 से कम हुआ, बाइकार्बोनेट को बेस समझिए। ठीक है, तो बेस अगर कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एसिडोसिस होगा। बेस कम होने से एसिडोसिस होगा, और बेस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एल्कालोसिस होगा। अब बाइकार्बोनेट रिलेटेड है इसलिए इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। ठीक है, एक और ट्रिक याद रखना है कि जब भी एरो सेम डायरेक्शन में हो तो वो मेटाबॉलिक होगा, और जब एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो रेस्पिरेटरी होगा। ठीक है, कोड है रोम। मोस्ट कॉमन ये कोड याद किया जाता है कि अगर रेस्पिरेटरी रिलेटेड ऑपोजिट एरो होगा और मेटाबॉलिक रिलेटेड जो होगा वो इक्वल यानी सेम डायरेक्शन में एरो होगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 में पीएच जो है 7.25 है, यानी कि पीएच क्या है? 3.5 से कम है, यानी पीएच से पता चल रहा है कि एसिडोसिस है। ठीक है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू क्या है? 50 है, यानी ये क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल क्या था? 35 से 45 था, तो ये ज़्यादा है। अच्छा, बाइकार्बोनेट क्या है? 22 है, यानी बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट क्या है? नॉर्मल है। तो एरो क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट के लिए क्या बोले थे हम लोग? रेस्पिरेटरी बोले थे। ठीक है, अब क्योंकि पीएच से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? एसिडोसिस है, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखिए आंसर, देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब क्योंकि बाइकार्बोनेट का वैल्यू नॉर्मल है, ठीक है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है तो इसको बोलेंगे अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब एक पैरामीटर नॉर्मल रहता है, ठीक है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो बाइकार्बोनेट, तो वो होता है अनकॉम्पनसेटेड। ठीक है, यानी बॉडी कॉम्पनसेट नहीं कर रहा है, तो ये अनकॉम्पनसेटेड सिचुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच क्या है? 7.52, यानी 7.45 से ज़्यादा है, यानी पीएच का एरो ऊपर, यानी ब्लड में एल्कालोसिस का कंडीशन है। ठीक है, अब कौन सा एल्कालोसिस है? पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है 40 है, नॉर्मल कितना होना चाहिए था? 35 से 45, यानी ये नॉर्मल है। ठीक है, बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए था? 22 से 26, यानी ये बाइकार्बोनेट जो है वो ज़्यादा है। तो दो एरो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा? मेटाबॉलिक, है ना? एम ई था ना रोम का, एम ई, तो ये मेटाबॉलिक एल्कालोसिस हो गया। अब क्योंकि एक पैरामीटर नॉर्मल है तो ये हो गया अनकॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए, पीएच क्या है? 7.35 से कम है। अच्छा, बाइकार्बोनेट वैल्यू क्या है? 35 से, सॉरी, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का कम है,
यानी एरो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में यानी मेटाबॉलिक होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या इससे क्या पता चल रहा है कि ये एसिडोसिस है। पीएच से क्या पता चल रहा है कि ये एसिडोसिस है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया कंफर्म। अब बाइकार्बोनेट का वैल्यू देखिए, बाइकार्बोनेट का वैल्यू जो है 22 से 26 होना चाहिए था, ये भी कम है, तो ये तो अब अनकॉम्पनसेटेड नहीं होगा, ये होगा पार्शियली कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हुआ ना, करेक्ट, ठीक है। कॉम्पनसेशन का रूल ऐसे समझिए, अनकॉम्पनसेटेड के केस में हम लोग ने क्या बोला था, एक वैल्यू नॉर्मल होगा, ठीक है। अनकॉम्पनसेटेड के केस में क्या होगा, सारे ही एबनॉर्मल होंगे। जैसे ये देखिए पार्शियली अनकॉम्पनसेटेड में सारे ही एबनॉर्मल थे, ठीक है, तो ये पार्शियली अनकॉम्पनसेट हुआ, ठीक है। और फुल्ली कॉम्पनसेट में क्या होगा, पीएच जो होगा वो नॉर्मल रहेगा, पीएच जो होगा वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग। पीएच 7.25 7.28 यानी पीएच जो है वो कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। ऑपोजिट हुआ, ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, है ना। और ये नॉर्मल है, ये तो एक नॉर्मल हो गया, तो ये क्या हो गया, अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अगर ये और पर्टिकुलर पूछता तो ये अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता, क्योंकि एक पैरामीटर नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच 7.45 से ज़्यादा है ना। अच्छा, नेक्स्ट पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 है, होता है नॉर्मल वैल्यू, 35 से 45 होता है, तो ये तो कम है, यानी ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऑपोजिट का मतलब क्या था, ऑपोजिट का मतलब क्या था, रेस्पिरेटरी। अच्छा, पीएच से क्या पता चल रहा है, ये एल्कालोसिस का कंडीशन है, तो ये रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस है। अब बाइकार्बोनेट का वैल्यू जो है वो नॉर्मल है, अब एक और नॉर्मल है, तो ये क्या हो गया, अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। देखिए करेक्ट आंसर यही होगा, अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। अब देखिए क्वेश्चन, विच कंडीशन कॉमनली कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का सबसे कॉमन कंडीशन कौन सा होता है, सीओपीडी, ठीक है, क्योंकि सीओपीडी के केस में बहुत बार कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में रिटेन रह जाता है। विच कंडीशन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के केस में होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, पीएच 7.45 से ज़्यादा है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 35 से 45 नॉर्मल होता है, यानी नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट 22 से 26 वैल्यू है, यानी ये भी ज़्यादा है, तो दो ज़्यादा है, दोनों सेम एरो है, तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक हो गया। पीएच से पता चल रहा है कि ये मेटाबॉलिक एल्कालोसिस हो गया। एक नॉर्मल है तो ये हो गया अनकॉम्पनसेटेड, आंसर होगा अनकॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अगर इसमें अनकॉम्पनसेटेड होता वो और पर्टिकुलर आंसर होगा, ठीक है। विच एबीसी पैरामीटर प्राइमरली इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस, तो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। विच आर्ट्रियल पीएच, व्हाट इज द आर्ट्रियल पीएच रेंज, क्या होगा, 3.5 से 7.45। एक और क्वेश्चन, पीएच क्या है, 3.5 से कम है, यानी एसिडोसिस का कंडीशन है। अच्छा, बाइकार्बोनेट क्या है, 22 से 26 होना चाहिए था, कम है, दोनों एरो सेम तरफ, यानी मेटाबॉलिक। अच्छा, पीएच से पता चल रहा है ये है एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 35 से 45 होता है, यानी कि ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल है, दो जो सेम तरफ है। और पीएच से एसिडोसिस पता चल गया, ये हो गया अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, है ना। अ पेशेंट विथ सीवियर वोमिटिंग इज लाइकली टू डेवलप, ठीक है, सीवियर वोमिटिंग होगा तो क्या होगा,
मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होने का चांसेस है, ठीक है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट कितना होता है, 22 से 26। विच कंडीशन कॉमनली कॉज रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, और भी एक वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।